नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आज हम बहुत ही टेस्टी सी बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे और ये बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है और मुझे पता है कि जिस सामान से हम आज बर्फ़ी को बनाएंगे ये सामान सभी के घर में हमेशा अवेलेबल रहता है और ये बर्फ़ी बहुत ही जल्दी बन जाएगी। एक बार आप इस बर्फ़ी को बनाकर देखिए, कोई आपको बता नहीं पाएगा कि आपने ये किस चीज़ से ये बर्फ़ी बनाई है। सब पूछेंगे आपसे कि आपने ये बर्फ़ी जो है किस चीज़ से बनाई है। इसे जब हम खाते हैं तो बिल्कुल ये खोए जैसी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। इसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में जो है 1/3 कप के करीब जो है यहाँ पर मैंने देसी घी डाल लिया है। हमें यहाँ पर देसी घी ही लेना है। देसी घी हमें बहुत ज़्यादा पिघला हुआ या बहुत ज़्यादा कैड़ा नहीं लेना है। जिस कंसिस्टेंसी का मैंने लिया है उसी कंसिस्टेंसी का लेना है। अब यहाँ पर जब हमारा घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम उसमें 1 टेबल स्पून जो है बेसन डाल देंगे और बेसन को हम लगातार चलाते हुए बस 1-2 मिनट के लिए ही भूनेंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए हमें बेसन को नहीं भूनना है, नहीं तो बेसन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और फिर हमारी बर्फ़ी अच्छे से बनकर तैयार नहीं होगी, उसमें हल्का सा कड़वापन आ जाएगा। इसलिए हमें बेसन को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हमारा बेसन भुन चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक छन्नी ले ली है और छन्नी पर मैंने 1 कप सूजी डाल दी है। ये सूजी जो है बिल्कुल महीन वाली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप मोटी वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं छन्नी से सूजी को छान लूँगी ताकि इसमें कोई भी इम्प्योरिटी हो तो वो निकल जाए। अब यहाँ पर सारी जो सूजी थी वो अच्छे से छन गई है और अब हम सूजी को बिल्कुल लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। हमें सूजी को बहुत अच्छे से भूनना है लेकिन इसका कलर चेंज नहीं करना है। यहाँ पर मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मैंने घी और ऐड कर दिया है और अब हम बिल्कुल लगातार चलाते हुए सूजी को अच्छे से भूनेंगे। सूजी को हमें जो है बिल्कुल अच्छे से भूनना है और इसका कलर चेंज नहीं होने देना है। हलवे के लिए जिस तरह हम ब्राउन कलर की कर लेते हैं सूजी, हमें उस तरह का कलर नहीं चाहिए और नहीं तो हमारी जो बर्फ़ी है वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। जब हम इसका कलर लाइट रखेंगे तभी हमारी जो बर्फ़ी है वो देखने में बिल्कुल खोए के जैसी लगेगी। अगर आप ये सूजी से इस तरह की बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे और किसी को खिलाएंगे तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे सूजी से बनाकर तैयार किया है। इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल खोए की बर्फ़ी जैसा लगता है। और अब हम सूजी को बिल्कुल लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमारी जो सूजी है वो अच्छे से भुन गई है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब जो है ये घर की फ्रेश मलाई यूज करेंगे। अगर आपके पास घर की फ्रेश मलाई ना हो तो आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश मलाई है तो आप फ्रेश मलाई ही ऐड करिएगा। उससे हमारी जो बर्फ़ी है उसमें बहुत ही एक अच्छा सा टेस्ट आएगा। और मलाई डालने के बाद भी हम सूजी को लगातार चलाते हुए 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। हमारी सूजी को भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो टोटल टाइम है वो लगभग 8 से 10 मिनट का लगेगा और गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखना है। हमें सूजी को हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है, नहीं तो हमारी जो सूजी है वो अपना कलर चेंज कर देगी और फिर हमारी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है। और अब हमने जब मलाई डाली थी उसके बाद भी हम सूजी को लगातार चलाते हुए भून रहे हैं। अभी 2-3 मिनट नहीं हुई हैं इसलिए अभी हम इसे और भून लेंगे। 2-3 मिनट के बाद हम सूजी की जो कढ़ाई है इसको अलग रख देंगे और इसके लिए हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक भगोना ले लिया है और भगोने में मैंने 1 कप चीनी डाल दी है और आधा कप पानी डाल दिया है। जितनी हम सूजी लेंगे उतनी ही हमें चीनी लेनी है। हमने सूजी 1 कप ली थी तो हमने चीनी भी 1 कप ही ली है। वैसे मीठा आप अपनी पसंद से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम सबसे पहले चीनी को घुलने देंगे। अब हमारी जो चीनी है वो अच्छे से घुल गई है और उसमें अच्छा सा उबाल आ रहा है। हमें जो चाशनी बनानी है उसके लिए हमें कोई तार की ज़रूरत नहीं है, बस हमें चाशनी इतनी ही पकानी है कि वो हल्की सी चिपचिपी हो जाए। इसमें कोई तार की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हमारी जो चाशनी है वो चिपचिपी सी नहीं हुई है तो अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे ताकि हमारी जो चाशनी है वो चिपचिपी सी हो जाए। अब हमारी जो चाशनी है वो चिपचिपी हो गई है और हम चाशनी को अलग उतार कर रख लेते हैं। और हमने अब वही वाली कढ़ाई ले ली है जिसमें हमने सूजी भूनी थी और अब हम उसमें
3 टेबल स्पून जो है मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। इससे हमारी बर्फ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो और खोया हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा खोया भी कद्दूकस कर कर डाल सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर जनरली सभी के घरों में अवेलेबल रहता है। अब यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को दोबारी बार ऑन कर दिया है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखा हुआ है। और जो चाशनी थी अब हम इसमें डाल देंगे और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम अच्छे से कुक कर लेंगे, जब तक कि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से गाढ़ी नहीं हो जाती है और हमारा जो पैन है उसे छोड़ने नहीं लगती है। तब तक हमें इसे लगातार चलाते हुए कुक करना है। और मिल्क पाउडर जो है हमें चाशनी डालने से पहले ही डालना है, नहीं तो उसमें लम्स पड़ जाएंगे। अब हमारी जो सूजी है वो अच्छे से देखिए गाढ़ी हो गई है और ये पहले से काफ़ी थिक हो गई है। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको नहीं पता कि आपकी सूजी अच्छे से अभी बर्फ़ी जमने लायक हुई है या नहीं, तो आप इस तरह से थोड़ी सी जो बैटर है उसे अपनी एक किसी प्लेट में निकाल लीजिए और उसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। अभी जो हमारा बैटर है उसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ, लेकिन ये अभी ठंडा नहीं हुआ है। अभी हम इसे थोड़ा सा ठंडा और कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी बर्फ़ी जमने लायक हुआ है या नहीं। अब हम इसे इकट्ठा कर रहे हैं और इससे हम एक गोली बनाकर देखेंगे। अगर वो गोली आपके हाथों पर नहीं चिपक रही है तो इसलिए का मतलब हमारी सूजी जो है बिल्कुल बर्फ़ी जमने के लिए तैयार हो गई है। अब हमारा मैंने यहाँ पर पहले ही गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम जिसमें हमें बर्फ़ी जमानी है उस ट्रे को अच्छे से घी लगाकर ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो ऑयल लगाकर भी ग्रीस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी सूजी को रखे हुए भी 3-4 मिनट हो गई हैं और ये देखिए पहले से काफ़ी थिक हो गई है। अब हम इसे अपनी ट्रे में डाल देंगे। अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप इसे घर की किसी थाली में भी जमा सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ ट्रे है तो मैंने यहाँ पर ट्रे यूज कर ली है। और अब हम बर्फ़ी का मिक्सचर जो है वो सारा एक ट्रे में अच्छे से निकाल लेंगे और उसे स्पैचुला की हेल्प से हल्का हल्का हम फैला देंगे। और अभी हमें इसे ऊपर स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी का था और ये ऊपर से अच्छे से स्मूथ हो गया है। और अब मैं स्पैचुला की हेल्प से इसे थोड़ी सी शेप दे रही हूँ। और अब हम इसको अच्छे से गार्निश करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ कटे हुए पिस्ता लिए हुए हैं, उससे गार्निश कर रही हूँ। ये वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इस पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं या कटे हुए ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद हो, काजू बादाम, वो भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ड्राइड रोज पेटल्स हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। अब हमने पिस्ता अच्छे से लगा दिया है और एक स्पैचुला की हेल्प से हम इन्हें हल्का हल्का सा दबा देंगे ताकि स्पैचुला हमारी बर्फ़ी में अच्छे से सेट हो जाए। अब हमारा जो पिस्ता है वो बर्फ़ी में अच्छे से सेट हो गया है और अब हम बर्फ़ी को 2-3 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए रख देंगे। 2-3 घंटे बाद अब हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है और हम इसे टच कर रहे हैं तो ये हमारे हाथों पर नहीं चिपक रही है। इसका मतलब हमारी बर्फ़ी जो है वो अच्छे से सेट हो गई है। और अब हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के लिए जो पहले इसके साइड्स हैं उन्हें मैं अलग कर देती हूँ, ताकि हमारी जो बर्फ़ी के पीस हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनकर तैयार हों। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे इसी तरह भी कट कर सकते हैं। मैं यहाँ चारों तरफ से थोड़ी सी जो बर्फ़ी के पीसीज हैं उन्हें अलग कर दूँगी, ताकि हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। हमारी जो बर्फ़ी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारी जो बर्फ़ी है वो बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। और अब हम इसके पीसीज कट कर लेंगे। पीसीज आप चाहे तो डायमंड शेप में या स्क्वायर शेप में, जैसे आपकी पसंद हो, आप उस तरह से कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप में पीसीज जो हैं बर्फ़ी के वो कट करूँगी। और पीसीज आप अपनी पसंद से बड़े या छोटे जिस तरह के आपको रखने हो आप उस तरह से रख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है मीडियम साइज़ के जो पीसीज हैं वो रखूँगी, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हम रखेंगे। और अब हम पीसीज को अच्छे से कट कर लेंगे और हमारी बर्फ़ी जो है वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। और अब हम जब पीसीज निकालेंगे उसके लिए हम एक नाइफ़ ले लेंगे और नाइफ़ को हम नीचे से इस तरह से डालेंगे तो हमारे जो पीसीज हैं वो आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि हमने इसे नीचे से अच्छे से ग्रीस किया हुआ था। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी बर्फ़ी बनी है। अब हम इसी तरह अपनी जो सारी बर्फ़ी है पहले उसे एक बार निकाल कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारी बर्फ़ी अलग कर दी है और अब हम इसे एक प्लेट में अच्छे से अरेंज कर लेंगे। और हमारी बर्फ़ी देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। वाइट पर ग्रीन कलर हमने पिस्ता डाला है तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाज़ार में भी इसी तरह की बर्फ़ी मिलती है। अगर आपने कभी इस तरह की बर्फ़ी हलवाई से लेकर खाई हो तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो बर्फ़ी है उससे भी ज़्यादा अच्छी बनकर
तैयार हुई है। अब हम यहाँ पर पहले सारी बर्फ़ी को एक प्लेट में अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो सारी बर्फ़ी है वो प्लेट में मैंने अरेंज कर ली है और बहुत ही अच्छी हमारी बर्फ़ी बनी है। यहाँ पर मैं जो हमने साइड के पीसेज कट करे थे उसे आपको देख के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट हमारी बर्फ़ी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। लीजिए, तैयार है सूजी की बर्फ़ी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।